कि दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से दमघोंटू हवा लोगों को परेशान कर रही है। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। हर बार जो दावे सरकार करती है कि इस बार लोगों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वही समस्या हर बार लोगों की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आती है। कैसे यमुना में भी फूम बढ़ गए, आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे और सरकार की तरफ से क्या दावे किए गए थे वो भी आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सर्दियों के दस्तक देते ही देश की राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा का साया मंडराने लगा है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI लेवल तेजी से बढ़ा है और बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली NCR में कुछ इलाकों का AQI तो 300 के पार पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में यमुना नदी भी प्रदूषण की चपेट में आ गई है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में पानी में सिर्फ झाग ही नजर आ रहा है। दिल्ली में यमुना का पानी इस कदर जहरीला हो चुका है कि यहाँ पर नदी के किनारे कुछ मिनट तक रुकना भी काफ़ी मुश्किल भरा काम है। ये कालिंदी कुंज इलाका है और किस तरह से ये गंदगी का इस तरह से झाग बन चुका है, इतनी भयंकर बदबू आ रही है इस पानी से कि यहाँ पर रुकना भी काफ़ी मुश्किल है। बताया जा रहा है कि इसमें ऑक्सीजन का लेवल 0 तक चला गया है। लोगों का कहना है और यहाँ के और वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें केमिकल भरा पानी और सीवर के जो पानी है उसके मिलने की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। विपक्ष का कहना है कि केजरीवाल ने 2020 में वादा किया था कि 25 तक यमुना को हम साफ कर देंगे। तमाम नेता जो विपक्ष के दिल्ली के विपक्षी नेता हैं वो यहाँ आकर अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण और जहरीली होती यमुना को लेकर दिल्ली में आपात बैठक हुई। पर्यावरण मंत्री का कहना है कि स्मॉग टावर लगाए गए हैं, लेकिन यूपी से आने वाली डीजल बसों से प्रदूषण बढ़ा है। 10 जो है हमने मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगा दिया है डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो डीजल की बसों का जमावड़ा है आनंद विहार के इस तरफ और उससे ज़्यादा उसके सामने दूसरी तरफ, जिस तरह से डीजल की बसों का जमावड़ा है, चारों तरफ से बसें आ रही हैं, वो एक मेजर कारण बना हुआ है जिसकी वजह से आनंद विहार जो है वो एक मेजर हॉटस्पॉट के रूप में डेवलप हो रहा है। दिल्ली में लगातार जहरीली होती जा रही हवा को लेकर बीजेपी का कहना है 10 साल से केजरीवाल की सरकार ने पॉल्यूशन पर कुछ नहीं किया। दिल्ली आज जहर भरी सांस ले रही है। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम कैसे किया जाए इस पर कोई भी कदम उठाने में पूरी तरीके से नाकामयाब सिद्ध हुए हैं। प्रदूषण की समस्या दिल्ली में कोई इस बार पहली बार आई है ऐसा नहीं है। हर साल दिल्ली में प्रदूषण की समस्या होती है, लेकिन तात्कालिक टेम्परेरी कुछ चीज़ें करी जाती हैं। स्थायी समाधान इसका कभी निकाला नहीं गया, जिसके कारण से आज दिल्ली जहर भरे वातावरण में सांस लेने के लिए मजबूर है। दिल्ली आज जहर भरी सांस ले रही है। इस बीच हरियाणा सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जो भी किसान पराली जलाएगा उस पर FIR दर्ज होगी और सरकार 2 साल तक उस किसान की फसल नहीं खरीदेगी। हालात काफ़ी गंभीर हैं, लेकिन अगर बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पानी अगर इसको ट्रीटमेंट करके जनता को पीने लायक बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर ये सिंचाई के लिए जाता है तो आपकी सब्जियां या आपके जो अनाज है, दिल्ली के किसानों के जो खेत हैं वहाँ भी काफ़ी अपना प्रभाव छोड़ेगा। इसलिए कह सकते हैं कि दिल्ली में जो हालात हैं, एक तरफ जो वायु प्रदूषण है वो खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है, दूसरी तरफ जो यमुना का पोल्यूशन है जिससे कि दिल्ली वालों को पानी मिलता है वो भी काफ़ी खतरनाक पोजीशन पे पहुंच गया है। अब सवाल उठता है कि दिल्ली के लोग सांस कैसे लें और अपनी प्यास कैसे बुझाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। घुसपैठ की कोशिश कर रहा था आतंकी। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल। देर रात मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने सड़क पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए पोस्ट करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। और दिल्ली में पीतमपुरा में 4 मंजिला मकान में लगी आग। आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया।
आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काबू में पाया स्थिति को। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक मकान में रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। 12 से ज्यादा सिलेंडर्स में एक के बाद एक धमाके, तेज धमाके के साथ मकान में लगी आग। आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। मकान में फंसे लोगों को निकाला गया बाहर। सिलेंडर से रिफिलिंग से माना जा रहा है हादसा। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मुंबई के चेंबूर कैंप इलाके में एक मंदिर में लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की नहीं खबर। दिल्ली के वेलकम इलाके में 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग। गोली लगने से एक महिला घायल। चीन कारोबारियों के 2 गुटों में झड़प। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। उत्तर प्रदेश के शामली में बिजली विभाग की टीम पर हमला हुआ। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के जेई को दौड़ा कर पीटा और बिजली चोरी की शिकायत पर पहुंची टीम।